को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर कोरोना के अपडेट से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर ऐसा है कि 24 घंटे में करीब 1 लाख नए केसेस दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना से 318 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अकेले 26,538 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में केसेस बढ़ते हुए 10,665 हैं, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आशंका जाहिर की भी थी कि 10,000 प्लस ये केस हो जाएंगे अब जल्द ही। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर, जिससे देश भर में दहशत भी है, लेकिन साथ ही दुर्भाग्यवश लोग लापरवाह भी बने हुए हैं। आप समझिए कि तीसरी लहर कोरोना केसेस अगर 24 घंटे में करीब 1 लाख सामने आ जाएं, ओमिक्रॉन तेजी से बढ़े तो फिर खतरा बड़ा है। हम लगातार देख रहे थे और इस चीजों को सुन रहे थे, जिस तरीके से ये मामले एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे थे। नीति आयोग के डॉक्टर वीके नायपॉल का वो बात सामने आती है जब उन्होंने कहा था तीसरी लहर में 14 लाख मामले तक एक दिन में आ सकते हैं। डर और वो खतरा वो दिखाई पड़ने लगा है, लिहाजा लोगों को समझदार और सतर्क होने की काफी जरूरत है। आपको याद होगा कि दिल्ली की जिस तरीके की हालत है और देश में हमने पहली लहर में देखा था करीब 1 लाख केसेस आए थे, और दूसरी लहर हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तमिलनाडु से यश हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं कोरोना पर अपडेट के साथ। अजीत, दिल्ली में अगर 10,000 प्लस केसेस हो जाएं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आशंका जाहिर की भी थी, कुछ और कड़े नियम अब लागू होने वाले हैं, इसके लिए तैयार दिल्ली वासियों को रहना चाहिए। बिल्कुल साथ तो पर लगातार जिस हिसाब से खुद सत्येंद्र जैन ने कहा था कि इजाफे केस के होते रहेंगे और इजाफा अभी और देखा जाएगा। अभी तो 10,665 केस हैं, इसके बाद से इजाफा और होता नजर आ सकता है। आज इस संभावना है कि 15,000 से ज्यादा केसेस आज आ सकते हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं। तो अभी देखना होगा जिस हिसाब से रिपोर्ट आती है, लेकिन जिस हिसाब से संभावनाएं सत्येंद्र जैन बता रहे थे वो संभावनाएं पूरी तरह से सही हो रही हैं। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोविड के केसेस लगातार इजाफा को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सख्ती और लगानी पड़ेगी। जिस हिसाब से तमाम तरह से वीकेंड मार्केट है, इनको शायद बंद करना पड़ जाए। तमाम तरह से जो पहले से कार्रवाइयां हो भी रही हैं, अगर हम कहें तो रचना, तो तमाम जो मार्केट जहां भीड़ भाड़ हो रही है उन मार्केटों को फिलहाल 2 से 3 दिनों के लिए पूरी तरह से सील भी किया जा रहा है। तो एक्शन चल रहा है, लेकिन हमें आप सब लोग को सोचना होगा, समझना होगा कि कोविड से बचना है तो हमें भी अपनी तरह से सावधान रहना होगा। हमें सावधानी से अगर नहीं रहते तो फिर इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा बचाव ही सावधानी है जीत, बचाव ही सावधानी है। इस बीच हमारे साथ अब्दुल बशीर हैदराबाद से जुड़ गए हैं, अभिजीत भट्ट हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, यश हमारे साथ चेन्नई से लगातार जुड़े हुए हैं। यश, आपके पास आते हुए चेन्नई और तमिलनाडु में इस वक्त क्या कोरोना की कंडीशन है? ओमिक्रॉन और कोरोना के जो दूसरे वेरिएंट हैं उनके कितने मामले आ रहे हैं और क्या नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आप तमिलनाडु में देख सकते हो कि दिन पे दिन कोरोना केसेस दुगना देख सकते हैं। तो 2 दिन पहले सिर्फ 2500 केसेस थे, अब कल 4,800 केस देखे गए पूरे तमिलनाडु में, और चेन्नई में कल 2500 केस देखे गए हैं। तो एक दिन पिछले मतलब सिर्फ 700 केसेस थे चेन्नई में, और एक दिन में आप देख सकते हो कि 3 गुना बढ़ गया है। तो 2500 तक केसेस कल रिपोर्ट हुए थे चेन्नई में, और लगातार आप देख सकते हो कि लोगों बहुत भीड़ में भी अभी तक खड़े हो रहे हैं, मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, पब्लिक कॉमन एरियाज में, जहां लोग अभी भी खड़े हो रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन के नंबर्स को लेके भी आचित हो रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 15% की तमिलनाडु की एलिजिबल पॉपुलेशन ने अभी तक वैक्सीन फर्स्ट डोज भी नहीं लिया हुआ। मगर आप देख सकते हो कि सब जगह तमिलनाडु में अभी लोगों को भी अवेयरनेस दिया हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने नया रेस्ट्रिक्शन भी लगाया हुआ है, जिसमें संडे भी नाइट कर्फ्यू, संडे का भी पूरा लॉकडाउन किया जाएगा, और लेकिन बाकी दिन भी नाइट कर्फ्यू इंपोज किया जा रहा है। तो रात को 10 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक सब जगह नाइट कर्फ्यूज भी इंपोज किया हुआ है। मुश्किल वाली बात यह है, लेकिन अब उसके बावजूद पाबंदियां लगातार बढ़ी हैं, उसके बावजूद केसेस बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़े हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। धीरे धीरे करके देश के अलग अलग हिस्सों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनिंदर अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, जो कि लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और कोरोना को लेकर उनका हाल ही में एक ट्वीट भी है। मनिंदर जी, इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो पर बाकी संवाददाताओं से बात करें, आपके ट्वीट को मैं देख रही थी, किस तरह का आपका अनुमान है? केसेस जिस रफ्तार के साथ बढ़े हैं, यहाँ तो जस्ट डबल केसेस हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, आपका अनुमान क्या कहता है, और क्या लॉकडाउन एक विकल्प नजर आता है? मैंने ट्वीट कल किया था मुंबई के बारे में, क्योंकि मुंबई में सबसे पहले
ओमिक्रॉन पाया गया था और सबसे अधिक केसेस इस समय वहीं पे हैं। तो उसका हमारे मॉडल द्वारा अंदाज लगा के तो अभी हमें लग रहा है कि 15 जनवरी के आसपास वो अपने अधिकतम स्तर पे होगा। कितना अधिक वैल्यू होगी वो उसको अभी कहना पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ा वहां पे बदलाव चल रहे हैं। हाँ। लेकिन 15 जनवरी के आसपास अधिकतम स्तर पे होगा, इसलिए मुंबई में इस समय लॉकडाउन लगाने का कोई बहुत अधिक फायदा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगाएंगे उसका कुछ असर होगा, तब तक पीक आ जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक ये पीक होगा। अगर पीक में केसेस बहुत तेजी से 15 जनवरी तक बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, तो अनुमान क्या कहता है, ये केसेस घटने कब शुरू होंगे? थोड़ी सी राहत की खबर कब मिलेगी देश को? 15 जनवरी नहीं, मैं केवल मुंबई की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ। 15 जनवरी के आसपास मुंबई में होगा और उसके बाद केसेस घटने प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ। भारत का अगर पूरे देश का देखें तो अभी पीक इतनी जल्दी नहीं आएगा। इस महीने के अंत तक या अगले महीने के प्रारंभ तक आ सकता है। एक सवाल आपसे मेरा ये है यहाँ पर अग्रवाल साहब की आपकी रिसर्च क्या कहती है? नीति आयोग के डॉक्टर वीके नायपॉल ने कहा था कि हम थर्ड वेव में 14 लाख केसेस पर डे देख सकते हैं। क्या आपकी रिसर्च इस आंकड़े के करीब करीब पहुंचती है अगर पूरे देश की बात की जाए तो? देखिए, पूरे देश के लिए अभी हमारे लिए कहना संभव नहीं है। हमारा मॉडल इस प्रकार का है कि जो केसेस रोज के नए आते हैं उसको अनुसार वो प्रोजेक्शन करता है भविष्य के लिए, और उसको कुछ समय के लिए का डेटा चाहिए होता है, 10 दिन 15 दिन का। तो भारत में अभी 10-15 दिन नहीं हुए हैं केस बढ़ते हुए, तो जब वो समय निकल जाएगा तब हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएगा। तब तक हमारे लिए कहना कुछ उचित मतलब आप कह रहे हैं कि मुंबई के लिहाज से अच्छी खबर कम से कम इस महीने में तो नहीं है, और इस महीने ही सबसे ज्यादा एहतियात बरतने होंगे। इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने स्टार्टिंग में शायद थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अग्रवाल साहब, और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहता है उनका शहर, उनका राज्य और किस तरीके की पाबंदियां आगे लगाई जानी है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।